मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रयाग विधि महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजना यादव BA LLB सेकेंड सेमेस्टर फिलॉसफी सेकेंड लॉजिक के अंतर्गत मैं आज आप लोग को परिभाषा के विषय में बताऊंगी कि परिभाषा क्या है और परिभाषा के उद्देश्य क्या है। परिभाषा हमेशा प्रतीकों की जाती है क्योंकि प्रतीक में अर्थ होता है। हम कुर्सी पद की परिभाषा कर सकते हैं क्योंकि इस पद में अर्थ होता है। यद्यपि हम कुर्सी को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जबकि हम उसको जला सकते हैं, जलाते हैं, रंगते हैं, उसका वर्णन भी कर सकते हैं, परंतु हम कुर्सी को परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुर्सी जो है एक फर्नीचर का सामान है, न कि कोई एक प्रतीक है जिसका कोई अर्थ हो और उसे हम स्पष्ट करें। परिभाष्य प्रतीक के बारे में हम कुछ कर या परिभाष्य पदार्थ के बारे में कुछ कहकर हम परिभाषा प्रकट कर सकते हैं। जैसे परिभाषा शब्द का अर्थ वह समतल आकृति जो एक 3 त्रिभुज रेखाओं से घिरी हो या फिर त्रिभुज परिभाषा के द्वारा एक समतल आकृति जो 3 त्रिभुज रेखाओं से घिरी हो। इसमें 2 पद उल्लेखनीय है, परिभाष्य और परिभाषा। जिस पद की परिभाषा करनी होती है उसे हम परिभाष्य कहते हैं और परिभाष्य पद के अर्थ की व्याख्या के लिए हम प्रतीक या प्रतीक के समूहों का प्रयोग करते हैं, उसे परिभाषा कहते हैं। त्रिभुज जो है वह परिभाष्य है और 3 त्रिभुज रेखाओं से घिरी हुई जो समतल आकृति है वह परिभाषा है। परिभाषा के उद्देश्य हैं, पहला शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। भाषा जो है एक बहुत जटिल साधन है। लोग इसका प्रयोग करना उसी प्रकार सीखते हैं जिस प्रकार औजारों का प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक अपने पिताजी के साथ डेली उनके साथ कार चलाने जाता है और उनके साथ धीरे धीरे उनको चलाते देख करके धीरे धीरे वो भी कार चलाना सीख जाता है, जबकि उसने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की होती है। उसी प्रकार बालिका भी है जो अपने घर में अपनी माँ को कार्य करते हुए देखती है किचन में, तो धीरे धीरे वो कार्य करते देखते देखते वह किचन के सामानों के बारे में, उसके उपकरणों के बारे में धीरे धीरे जान जाती है कि किसका प्रयोग क्या कहाँ पर होगा। उसी प्रकार हमारी भाषा भी है, लेकिन बिना सीखे हुए काफ़ी इस समय के हिसाब से काफ़ी दिक्कत ही है। जैसे ड्राइविंग है तो आजकल काफ़ी हम एक्सीडेंट देख रहे हैं कि होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो इसके लिए औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। वार्तालाप या पढ़ते समय ऐसे अनेक अपरिचित शब्द हमारे पास आते हैं, सामने आते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जिस चीज़ का कथन हो रहा है उसे समझने के लिए आवश्यक होता है कि हम शब्दों का अर्थ समझ लें और इसी समय हमें परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। परिभाषा का उद्देश्य यही होता है कि जिस व्यक्ति के लिए परिभाषा की जा रही है उसके शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य है परिभाषा का संदिग्धार्थता का निराकरण। प्रायः अधिकांश शब्दों के 2 या उससे अधिक अर्थ होते हैं और कुछ संदर्भों में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वहाँ उस पद का कौन सा अर्थ उद्दिष्ट है। विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म पद पर अपने भाषण में कहा है कि उदाहरण देते हुए कहा है गिलहरी पे कि जिस प्रकार एक गिलहरी पेड़ के पे लटकी हुई है और इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है और एक व्यक्ति उसको देखने की कोशिश करता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये उठ खड़ी होती है दार्शनिकों के बीच में कि वो कैसे जान पाएंगे कि वो व्यक्ति उस गिलहरी को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि इसके लिए हमें दोनों में पहले विभेद कर देना चाहिए, अंतर करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और फिर उत्तर की ओर आगे बढ़ता है तब तो वह गिलहरी को देख पाता है क्योंकि एक के बाद एक प्रक्रिया हो रही होती है। लेकिन यदि वह गिलहरी को पहले उसका अपने सामने और उसके बाद जो है फिर उसके दाहिने, फिर उत्तर की तरफ, फिर जो है बाएं की तरफ और फिर अपने आगे, तो इसका मतलब है कि वह गिलहरी को नहीं देख पा रहा है क्योंकि गिलहरी जो है फिर वो अपने आप को उससे छिपा ले रही है, भाग जा रही है। क्योंकि गिलहरी हमेशा अपना मुख जो है उस व्यक्ति के सामने रखेगी और अपना पीठ पीछे की तरफ।
तो विलियम जेम्स कहते हैं कि इसमें पहले हम अंतर अगर करते हैं तो हमारा जो धार्मिकता का जो है निवारण हो जाएगा, उसका निराकरण हो जाएगा। विलियम जेम्स कहते हैं कि विवादों के समाधान के लिए हमको जो है किसी नूतन तथ्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता जिस बात की है वह है कि युक्ति के प्रमुख पद के विभिन्न अर्थों में विभेद करने की। तो हमारी द्वितीय परिभाषा का उद्देश्य यही है कि अनेकार्थता के दोषों को स्पष्ट करना और शाब्दिक विवादों के निपटारे के लिए संदिग्धता का निराकरण, संदिग्धता को दूर करना। तीसरा हमारा उद्देश्य है अर्थ स्पष्ट करना। किसी पद या वाक्यांश को परिभाषित करने का उद्देश्य उसकी अस्पष्टता दूर करके उसका अर्थ स्पष्ट करना। जैसे वैज्ञानिक यह निश्चय करने में असमर्थ रहे कि विषाणु जो होता है वह सजीव होता है या निर्जीव होता है। इनकी यह असमर्थता इसलिए नहीं है कि वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि विषाणु में गतिशीलता है या उत्पादन की शक्ति है, बल्कि उनकी असमर्थता ये है कि वो सजीव पद जो है वो काफी अस्पष्ट होता है। इसी प्रकार ये भी निश्चित करना कठिन होता है कि कोई राष्ट्र जो है प्रजातंत्र है या नहीं है। इन स्थितियों में अस्पष्ट पदों की परिभाषा करने द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उनका कौन सा अर्थ प्रयोज्य है। हमारा चौथा उद्देश्य है सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना। किसी पद या वाक्यांश को परिभाषित करने का एक उद्देश्य यह है कि जिन पदार्थों के लिए वह प्रयुक्त होता है उनकी सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त संरचना करना या वैज्ञानिक ढंग से उपयोगी व्याख्या करना। जब कोई वैज्ञानिक किसी पद का परिभाषित करता है तो वह उसका सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करता है। जैसे भौतिक शास्त्री पिंड और वेग वर्धन की उत्पत्ति के रूप में शक्ति की परिभाषा करते हैं। यह परिभाषा किसी भी शब्द भंडार किसी व्यक्ति के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए नहीं की गई है, ऐसा किसी के संदिग्धता के निराकरण के लिए नहीं, अपितु शक्ति पद के ही अर्थ में न्यूटन का जो गति विषयक नियम है उसके कुछ अंशों के लिए की गई है, उसको स्पष्ट करने के लिए। उसी प्रकार जो है रसायन शास्त्री भी जो है अपना सैद्धांतिक व्याख्या करते हैं। पांचवा हमारा उद्देश्य है मनोभावों को प्रभावित करना। किसी पाठक या श्रोताओं के मनोभावों को प्रभावित करने की अगर कोशिश करना और उसके संवेगों को उत्तेजित करने के उद्देश्य से किसी पद की परिभाषा की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दोस्त के बचाव में खड़ा हो सकता है उसकी अनिपुणता के लिए, और उसको अनिपुणता का अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो वह अपने दोस्त के बचाव में कि यह व्यक्ति सही है और उसकी प्रशंसा करता है, उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता है, परिस्थितियों की चिंता न करते हुए भी वह सत्य बोलता है। यहाँ पर ईमानदारी शब्द का शाब्दिक अर्थ का स्पष्टीकरण करना वक्ता का उद्देश्य नहीं है, बल्कि वह अपने श्रोताओं या पाठकों में वह अपने दोस्त के व्यवहार से में वह प्रशंसात्मक संवेगपूर्ण मूल्य स्थानांतरित करना चाहता है, जो कि ईमानदारी शब्द से संबद्ध है। यहाँ उसकी भाषा जो है वह सूचनात्मक नहीं है बल्कि अभिव्यक्तात्मक है। धन्यवाद।